हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मॉर्निंग का वक्त जहाँ पर मैं सोकर उठ गई हूँ और फ्रेश हो गई थी, मतलब ब्रश वगैरह कर ली थी, लेकिन नहाई नहीं थी। और यहाँ पे बच्चे ने दूध मांगा है, तो मैंने बोला कि चल भाई मैं निकाल के दे देती हूँ, क्योंकि भरा टूप रहता है तो मुशु कुछ भी नहीं कर पाती है। तो मैंने बोला चल ठीक है, मैं निकाल के दे देती हूँ। और गर्म भी रहेगा तो भी मुशु नहीं उठा पाती है, उसे डर लगता है कि गिर जाएगा तो फिर मम्मी गुस्सा करेगी। तो यहाँ पे मैंने बोला कि चल ठीक है, मैं निकाल कर गर्म कर तुम लोग को दे देती हूँ दूध। तो बच्चों को यहाँ पे मैं दूध दे रही थी, और सबको, अथर को, निक्की को और मुशु को, तीनों को दूध देने के बाद फिर मैं यहाँ पर मुशु को बोल के गई कि इस जो टोप मैंने खाली किया है इसी में चाय बना लेना, क्योंकि दूसरा बर्तन निकालना बोले तो फिर मांजना पड़ेगा तुम्ही को। तो मुशु ने बोला कि मम्मा आप पानी भर कर दे दो उसमें, तो मैं चाय रख दूंगी। तो मैं बोली ठीक है, मैं नहाने चली जाऊंगी तो तुम चाय बना देना। तब तक मैं बोली कि चलो अपना ये पानी जो रात को भिगा कर रखती हूँ मैं, तो मैं ये भी पी के फिर जाती हूँ। तो यहाँ पर मुशु बोल रही हूँ मम्मा चाय के बर्तन वगैरह तो मैं धो लेती हूँ, आप चाय पी के जाओ। तो मैं बोली अभी मैं चाय नहीं पीऊँगी, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ जाली का बर्तन उठा के रख देती हूँ, फिर उसके बाद तुम आराम से बर्तन धोकर खाली उसमें डालना, नहीं तो पूरे बर्तन भीग जाएंगे। तो यहाँ पर मैं पूरे जाली के बर्तन खाली करते हुए गई, और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे डायरेक्ट मैं दोपहर में मिली हूँ, क्योंकि बीच में फिर नहाने वगैरह में टाइम लग गया था मुझे, और थोड़ा सा बच्चों का मन था कि मैगी खाने का था। तो मैंने मुशु को बोला कि मैगी खा लेना बनाकर। तो आप एकदम लास्ट में बोलोगे तो कैसा होगा? तुमको तो पता होना चाहिए मम्मा खाने वाली है, तो मटर टमाटर के बिना मुझे कुछ पता नहीं था। ये इसने आधा डाल के मैगी बोलती मुझे तो डालो ना, पूरा किचन पे पूरा फैला हुआ था, मैंने साफ किया। तो फटाफट नाटक नहीं करने का, जब नहीं आता है ना थोड़ा इंतजार करने का, देखने का। टाइमिंग पता ही नहीं है मेरे को, उसने टाइमिंग थोड़ी ना बताया थी कि कब बॉईल होता है। सबसे पहले पानी बॉईल करने का, उसमें टमाटर मैंने मटर डालने बताया था, का। सब बताया था मैंने इसको। उबलने के बाद उसमें डालना रहता है। गंदा मैं पूरे मालूम कैसे लिखता हूँ जब हाँ लास्ट टाइम जब तू टेंशन ले रही, जब सीख रही थी तभी तो तूने। तो यहाँ पर मैं निक्की की डांट लगा रही थी, क्योंकि उसको बहुत घाई लगी रहती है मैगी बनाने के लिए, और कच्चा कच्चा सब बना कर रख दी थी। और यहाँ पे अचानक से मैं इसका रिकॉर्ड कर रही थी, तो इसका रिएक्शन देखना, और मुझे इतनी हंसी आई। कुछ नहीं काम करो। फिर मैं वहाँ से चली गई, और फिर उसके बाद वो अपना कंटिन्यू बर्तन धोते रही, मैगी के जो मैगी के हल्के फुल्के से थाली प्लेट रहते हैं वही धो रही थी। और इसके बाद यहाँ पर मैं आ गई, शाम हो गई थी, और फिर मैं यहाँ पर आके कपड़े फोल्ड करने लगी कि फिर आंधी पांधी आ रही थी, और यहाँ पे फिर धूल धक्कड़ उड़ रहा था। तो मैं बोली चलो फटाफट कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े फोल्ड कर लेना बहुत बड़ा जिम्मेदारी लगता है मुझे ना। कपड़ा फैलाना बहुत ईजी लगता है, लेकिन कपड़े फोल्ड करना मेरे जान पर आती है, मैं जल्दी करना नहीं चाहती हूँ, पता नहीं क्यों। उसके पापा रहेंगे तो वो कर देते हैं, लेकिन मुझे इतना बोर लगता है कपड़ा फोल्ड करने। या तो अब तो मैं बच्चों से ही करवा लेती हूँ। तो अभी बच्चे आराम कर रहे थे, तो मैं बोली चल ठीक है, मैं खुद ही कर लूँगी। और फिर अचानक से मुझे याद आया कि आज मैं नहाने के बाद यहाँ पर पेड़ पौधों में पानी बिल्कुल भी नहीं दी हूँ, और शाम तक ये तो पूरे सूख जाएंगे, तो धूप से बहुत ये मुरझा रहे थे। तो मैंने फटाफट आके शाम के करीब 6 बजे के करीब मैं यहाँ पे पानी डालने लग गई। और मैं आज पता नहीं कैसे भूल गई, क्योंकि जब मैं थोड़ी बीमार रहती हूँ ना, तो मैं इस एरिया में आती नहीं हूँ। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर फटाफट पानी डाल के इन लोगों को हरा भरा कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे मार्केट लगता है, तो देखिए कितनी चहल पहल थी, यहाँ पर बहुत ही भीड़ लगती है, भाजी वगैरह सब मिलता है, लेकिन मैं जाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे ये महंगा लगता है, इसीलिए मैं दूसरे मार्केट से लेके आती हूँ। फिर यहाँ पे जेरी और डेजी को मैंने कहा कि मुशु, निक्की लेकर जाओ, इन लोग का वक्त हो गया है, जाके टॉयलेट वगैरह करा दो। तो ये अभी उन लोग को लेके जा रही है, बिना बोले ये नहीं ले जाती है। और ये इन लोग क्या करते हैं, फिर घर में यहाँ वहाँ सूसू पोटी कर देते हैं। और यहाँ पे अथर बोल रहा था मम्मा मुझे भी जाना है, तो मैंने बोला नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद चले जाना, जब इन लोग ऊपर आ जाएंगे तब तुम चले जाना। तो ये निक्की बड़े मुश्किल से लेके जाती है, लेकिन कितनी बार ऐसा हो गया है कि सोसाइटी में जेडी डेजी ने लिफ्ट में ही सूसू वगैरह कर दिया है, तो बहुत गुस्सा करते हैं सब लोग। फिर यहाँ पर मैं बैठ गई, मैंने मुशु को काम दे दिया था कि मुझे चाय बना कर दो, और निक्की को मैंने डॉगी के लिए भेज दिया था। तो यहाँ पे उसने चाय बनाया, उसने स्मेल ले रही थी, तो मैं बोली चाय का खुशबू क्यों ले रही है, तो बोलती मम्मा
मम्मा वो काला काला चाय हो गया था, मैं बोली थोड़ा सा शक्कर डाल दे इसमें, तो उसने डाला। फिर उसके बाद इतनी भूख लग रही थी, तब बच्चे सब चले गए थे गार्डन की ओर। फिर मैंने निकाला अपना चखना मतलब नमकीन, और फिर मैंने यहाँ पर नमकीन खाने लगी। और मैं बच्चों के डर से नहीं खाती, क्योंकि अगर मैंने पैकेट खोला तो उस दिन वो बचेगा नहीं, तो इसीलिए मैं नहीं खोलती हूँ। और यहाँ पे जेरी देखिए महाराज बनकर बैठा हुआ है, कैसे देख रहा है मुझे वहाँ से। जैसे जैसे मैं उठा रही हूँ खा रही ना, उसकी नज़र तिरछी है, तो मेरे को देखती है। और एक यहाँ पर फट से लेके भागते हैं इन लोग खा के। इन लोग को खाना नुकसान है, फिर भी इन लोग खाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन मन नहीं मानता है। तो क्या करती हूँ कि एक आध टुकड़ा डाल देती हूँ कि खा लो भाई, ठीक है कि नहीं। फिर यहाँ पर रात के 9:30-10 करीब हो रहे थे, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे एडिटिंग करने के लिए बैठ गई थी। और मुझे ना थोड़ा सा ना लैपटॉप का भी सीखना था। वैसे तो मुझे आता था, लेकिन बहुत साल हो गए शादी के बाद, फिर मैं कभी कंप्यूटर या लैपटॉप पे कभी बैठी ही नहीं। तो थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस भी कर रही थी साथों साथ, और फिर मैं अपना एडिटिंग भी कर रही थी, कुछ करना था मुझे उसमें। तो यहाँ पर मैं ये सब काम शुरू कर दी थी। और मुशु बोल रही थी कि मम्मा आप प्लीज़ लैपटॉप चलाना सीख लो, फिर आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा, आपको एडिटिंग करने के लिए बहुत ईजी पड़ेगा। तो हाँ ठीक है, एडिटिंग के लिए इजी पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़रूरी है लैपटॉप भी सीखना, क्योंकि मोबाइल से हर चीज़ नहीं होता है, और लैपटॉप भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर फिर मैं रात को फटाफट आई, मैं बोली आधे अधूरे में छोड़कर, मैं बोली चलो बाबा तुम लोग को खाना बना कर दे देती हूँ। तो यहाँ पे अंडा उबलने के लिए रख दिया था, ठंडा करने के लिए भी रख दिया। उसके बाद ये फ़िश बचा हुआ था, तो ये इसको मैं निपटाऊंगी, क्योंकि बच्चे लोग ने कहा मम्मा हम लोग को ये फ़िश नहीं चाहिए। तो ये 2 दिन पहले की फ़िश थी, तो एक्चुअली मुझे भी नहीं, 2 दिन पहले की फ़िश ना मुझे भी अजीब सा लग रहा था, लेकिन फेंकने पर बहुत जान पे आ रहा था, क्योंकि ये सुरमई था। तो यहाँ पर मैं रोटी बनाने लगी, और मुशु को मैंने सिर्फ इतना ही पूछा कि मुशु तुमको खाना क्या है। मुशु कहती है कि मम्मा रोटी बना दो, पराठा बनाने की ज़रूरत नहीं है, रोटी के साथ हम चटनी खाएंगे। और चटनी बची हुई है, और अंडा बॉईल किया ही है आपने, तो अंडा उसमें चटनी मिक्स करके हम लोग खा लेंगे, बहुत ही अच्छा लगता है। और पापा जब ही नहीं रहते हैं ना, तो मम्मा आप कुछ भी बनाया मत करो। और मैं भी ना बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ काम करने के लिए मिलता नहीं है। जब इसके पापा रहते हैं ना, तो मुझे बहुत काम हो जाता है। और अभी आज इसके पापा आ जाएंगे, तो मेरे को बहुत ही काम रहेगा, मतलब फिर पूरा भोजन बनाना पड़ता है ना, रोटी भाजी दाल चावल, टिफ़िन भी लेके जाते हैं, तो इसीलिए वो नहीं रहते तो मैं एकदम आराम से सब काम होता है। 10-11 रात के बजता है, लेकिन जब स्कूल चालू हो जाएगा तो मेरा काम भी फास्ट हो जाएगा, और थोड़ा मैं स्पीड पकड़ लूँगी। अभी मैं थोड़ी रिलैक्स हूँ। तो ये आज का मेरा थाली है, मेरा डिनर है, रोटी अंडा चटनी और पुदीने की चटनी। तो आज की थाली मेरी ये है, फिश, रोटी, टमाटर की चटनी, और ये है पुदीना की चटनी। तो ये आज है मेरा खाना, और मैं आज इसी के साथ खाऊंगी। वीडियो का एंड यही करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, सबका खैर और राधे राधे।